Assalamu alaikum guys, this is engineer Waqas Ahmed and I welcome you all guys in this video. आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद आप लोगों के पास कौन से स्किल सेट्स होने चाहिए एज़ पर योर हर किसी को पता होता है कि उसकी ख्वाहिश होती है कि उसने किस फील्ड को ज्वाइन करना है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के साथ जिस टॉपिक के ऊपर नॉलेज शेयर करूंगा दैट इज़ अबाउट योर इंफॉर्मेशन, योर नॉलेज अबाउट द इंडस्ट्री। तो इस टॉपिक के ऊपर बात करते हुए हमें वीडियो अगर एंड तक आप देखेंगे तो आपको इस चीज़ का बड़े अच्छे तरीके से रियलाइजेशन होगी कि हमारे पास जब हम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं तो हमारे पास बिल्कुल उस तरह से इंफॉर्मेशन नहीं होती और जिसकी वजह से हम अपने कैरियर को एक स्पेसिफिक पाथ के ऊपर ले जाने के लिए बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर वही इंफॉर्मेशन आपके पास हो, जो कि हो भी सकती है, जो कि अवेयरनेस के ज़िम्मे में आती है, अगर आप इंडस्ट्री के बारे में चीज़ों को अपडेट रखते हैं, अपनी न्यूज़ टेक्नोलॉजी के बारे में, तो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक ऑन दैट स्पेसिफिक नोट। सो सबसे पहले देखें कि हमारी जो इंजीनियरिंग है, चाहे आज मैं जेनेरिकली बात करूँगा, जो भी हम इंजीनियरिंग करते हैं, मैकेनिकल आप अपने माइंड में सोच सकते हैं, सिविल सोच सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें बताऊंगा वो आप किसी भी डिसिप्लिन के ऊपर अप्लाई करेंगे सो आप इजीली अपनी फील्ड को और उन स्किल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि आपको एक्चुअली सीखने चाहिए। क्योंकि इंजीनियरिंग करते ही हमारे माइंड सेट होता है कि हमने ऑयल एंड गैस के अंदर जाना है, हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर जाना है, या फिर रिफाइनरी के अंदर जॉब करनी है, डैम प्रोजेक्ट को करना है, सिविल के हैं, तो फिर उस तरीके से आपकी एक प्रेफरेंस बनती है। अब इस प्रेफरेंस को लेकर जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, जो कि ये आपका प्लान है दैट यू वांट टू जॉइन सम स्पेसिफिक डिसिप्लिन। तो इस चीज़ के पेश नज़र आपको अपने अंदर कौन सी चीज़ें डेवलप करनी होंगी। तो उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है आपके पास नॉलेज एंड द अदर थिंग इज़ योर स्किल सेट। आप आज की अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री की बात करें तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, उन पे आज बात करेंगे। तो आप किसी भी इंजीनियरिंग से जब डिसिप्लिन के अंदर इंजीनियरिंग की एक डिग्री हासिल करते हैं, मार्केट के अंदर जाते हैं और आपके माइंड में होता है कि आपने किस डिसिप्लिन को, किस इंडस्ट्री को, किसी नाम के ऊपर बात कर सकते हैं जी, आजकल ये कंपनी जो है ये बड़ी टॉप के ऊपर है, तो वो कौन से काम करती है, उस चीज़ के बारे में जानें। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि आपने अपने जो स्किल सेट है वहाँ तक पहुँचना है। तो वो जो चंद एक इंडस्ट्रीज़ है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। एग्जांपल के तौर पे अगर आप ऑयल एंड गैस की बात करें तो इसमें टॉप के ऊपर जो कंपनीज हैं उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिविल कंट्रैक्टर्स की बात कर रहे हैं जो ब्रिज डिज़ाइन करते हैं, जो रोड्स के यानी कि एक आइकॉन्स हैं इंडस्ट्री के अंदर, मार्केट के अंदर कंसल्टेंट्स हैं। तो ये भी एक प्रोसीजर होता है, आप किस कंपनी में कब कितने एक्सपीरियंस के साथ जाते हो, ये फिर कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज स्पेसिफिकली आपने उस इंडस्ट्री के बारे में जानना है, इस पर बात करते हैं। इसी चीज़ से आपको गाइडलाइन मिलेगी कि वो इंडस्ट्री अपने काम को प्रोफेशनल तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जो हैं वो यूज़ कर रही हैं। तो लेट्स से कोई कंपनी, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कोई ब्रिज में है, कोई हाईवे में है, कोई पावर प्लांट को बना रही है, कोई फैब्रिकेशन के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कोई वॉल्स की इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग कर रहे हैं, या फिर कोई इस तरह से सिविल के अंदर कोई स्पेसिफिकली किसी सिटी का सीवरेज सिस्टम। तो इससे आपको आइडिया मिलता है कि आप इसमें आप डिज़ाइन का एक फील्ड एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। एक आप उसके स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिज़ाइन का, और इसके साथ साथ आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर इसके साथ आप क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल को अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर आप इसके साथ साथ इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, ऑयल एंड गैस के अंदर चले जाएंगे तो और बहुत सारी पोजीशंस आ जाएंगी। जब आप एक दफ़ा एक इंडस्ट्री को जान लेते हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर किन यानी कि स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पोजीशन है, तो कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए जा रहे हैं, उससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाता है कि आपने जब उस कंपनी के अंदर अप्लाई करना है, आपने इंटरव्यू देने जाना है, तो आपके पास वो स्किल्स होने चाहिए
चूँकि जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हमें उस चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम वो चीज़ खरीदते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, तो बड़ा कम होता है। इंसानी अक्ल इस चीज़ की सच इस तरह से इजाज़त नहीं देती। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे एक एक पाई फूंक फूंक कर जो है वो कंपनीज जो है वो लगाती हैं अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, तो फिर दे आर इन सीक ऑफ सम वेरी एग्जैक्ट पर्सन। तो आपने अपने स्किल्स शो करने हैं, उस इंडस्ट्री को एक फील करवाना है कि यस आई एम द पर्सन, आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। और वो किस तरह से होगा? कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है, प्राइमरी P6 यूज़ कर रही है, देन यू मस्ट इक्विप योरसेल्फ विद दैट सर्टेन स्किल। एंड अगर वो कंपनी की आप सेफ्टी के अंदर जाना चाह रहे हो तो सेफ्टी के अंदर वो कौन से स्टैंडर्ड्स, निबोश सर्टिफाइड आप होंगे तो आपको बेनिफिट होगा। डिज़ाइन के अंदर है E-Tabs है, या फिर इसी तरह से आपके CSI, मिडास और कुछ और भी कंपनीज हैं जो डिज़ाइन के अंदर हैं। ऑटोडेस्क है, उसमें रिविट आ जाता है, वो अपनी एक इंडस्ट्री नोयत के लिहाज से यूज़ किया जाता है। ऑटोकैड के बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर्स हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप जिस इंडस्ट्री को भी ज्वाइन करने जा रहे हैं, यू मस्ट नो द स्टैंडर्ड्स जो कंपनी स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट कर रही है, उससे आपको आइडिया होता है कि उस काम के लिए कौन कौन से प्रोफेशनल स्किल्स जो है वो एक प्लस पॉइंट के तौर पे आप सीख के उस कंपनी को यानी कि एक विन विन सिचुएशन के अंदर आ सकते हो। तो एक तो ये चीज़ है कि आप जब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से पास आउट हों, जस्ट मेक वन लिस्ट कि आप जिस कंपनी के अंदर जॉब को ज्वाइन करना चाहते हो, वहाँ पे फिर आप अपना एनालिसिस ये वाला करें कि आप कितना जानते हैं उस इंडस्ट्री के बारे में, वो इंडस्ट्री किस तरह का काम करती है, किस तरह के प्रोफेशनल स्किल्स की उसको ज़रूरत पड़ती है। जाहिर बात है उनको डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट फील्ड्स के अंदर उनके स्किल्स चाहिए, उनके स्किल्ड इंजीनियर्स चाहिए। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं और आप इन सारी चीज़ों को अपने पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर इन्वेस्ट करके सीखते हैं, आल्दो के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये चीज़ें उस लेवल पे प्रोफेशनली नहीं करवाई जाती, लेकिन अगर आप अपने कंपटीशन के अंदर जॉब भी ढूंढनी है, इनकी इतनी ज़्यादा प्राइस भी नहीं होती कि आप समझें कि जी वो एक महीने का आपकी एक अच्छी सैलरी का बहुत एक चौथा हिस्सा होता है तकरीबन। एक अच्छे एवरेज बात की जाए, चौथा हिस्सा वन सैलरी की भी बात की जाए, सो दैट्स फाइन बिकॉज यू आर गोइंग टू मेक योर कैरियर स्टार्ट। और इसके बाद आप चीज़ें कमाते भी हो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, प्रोफेशनली अपने आप अपनी वैल्यूज़ को यानी कि इन्हेंस करना, दैट्स रियली मैटर्स अ लॉट। सो आज की जो वीडियो थी उसके अंदर आई गेस के आप लोगों को अपनी जो भी मार्केट है उसके अंदर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। उसके आप सोशल मीडिया, लिंक्डइन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, इज़ अ वेरी पावरफुल टूल, यू मस्ट बी देयर। वहाँ पे ये नहीं है जस्ट आप लोगों की पोस्ट पढ़ें, लाइक करें, it's not like that. Just search the certain companies in which you want to join, in which you want to start your career, and after that make people like अच्छा इस फील्ड के अंदर ये बंदा इस पोजीशन पे है, उसके साथ लाइक गपशप करें, उसको कनेक्ट करें। आपका मकसद ये नहीं है कि मतलब लोगों को सिर्फ उनकी पोस्ट को लाइक करें, उनसे गपशप करें कि आपके हायरिंग क्वार्टर्स कब हैं। तो इस तरह से भी आप इंडस्ट्री को समझ सकते हैं। फिर ये जो दूसरा एस्पेक्ट जो मैंने पहले बयान किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर गेटिंग लैंड इनटू दैट वार ऑफ कंपटीशन इन विच देयर आर लॉट ऑफ इंजीनियर्स बट देयर आर फ्यू जॉब्स. So it's very important thing at this moment that you must know about those certain skill sets and just start developing in your profile. और आजकल टेक्नोलॉजी के इस दौर में अगर आपको कोई इस तरह की सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आती है, चाहे वो डिज़ाइन के बारे में है, चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में है, या फिर चाहे वो सेफ्टी के बारे में है, मॉडलिंग के बारे में है, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर freelancing on Upwork, freelancing website, Fiverr. So there are win-win situations, like if you are professional engineer with some very powerful skilled application some in shape of software, so that you can offer your paid services online as well. और फिर किसी भी कंपनी के अंदर अपने कैरियर को स्टार्ट करने के लिए इट्स वेरी important thing I guess, because दुनिया टेक्नोलॉजी के जिस नहज पे खड़ी है वहाँ पे हमें एक स्टूडेंट कैपेसिटी के अंदर रहते हुए अगर आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का भी हिस्सा है तो इन स्किल्स को जानना और इनको आज से ही स्टार्ट करना कि जी इसको सीखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. सो दैट्स इट फॉर टुडे. इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.